अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि लैग्रैंज इंटरपोलेशन हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपने एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए। तो जो लैग्रैंज इंटरपोलेशन का जो मेथड है वो बेसिकली स्टार्ट होता है L0 से लेकर यहाँ तक हम एंड तक आएंगे और ये हमें आंसर मिल जाएगा। इससे पहले जो हमें ये वैल्यूज़ चाहिए हैं ये हमें वैल्यूज़ सवाल में से निकालनी होंगी। अब आपको सवाल जिस तरह का गिवन होगा उसमें से आपने ये चीज़ें फाइंड करनी होंगी। इनिशियल वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है x0 x1 x2 और इनके एफ ऑफ एक्सेस फाइंड करने होंगे। जिसे यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जीरो फाइंड किया है, एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू फाइंड किया है। या तो आपको ये एफ ऑफ एक्स जीरो गिवन होंगे या तो आपको इस तरह इक्वेशन गिवन होगी और उसमें आप बारी बारी ये एक्स जीरो पुट करेंगे और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो जो भी सिचुएशन हो आप सबसे पहले अपने एक्स जीरोस और उनके एफ ऑफ एक्सेस फाइंड कर लें, फिर ये क्योंकि वैल्यूज़ आगे जाके हमारे पास यूज़ होंगी। अब यहाँ पर उसने हमें बोला है कि एफ ऑफ 1.4 आपने फाइंड करना है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो एक्स यूज़ होगा आगे सोल्यूशन में वो होगा हमारे पास 1.4। अगर आपको वो ये ना बोले कि एफ ऑफ 1.4 फाइंड करो, कुछ भी फाइंड करने का नहीं बोलता, उसका मतलब है कि आपने लैग्रैंज की जो पोलिनोमियल है वो फाइंड करनी होगी। तो हम जो भी सोल्यूशन करेंगे उसमें हमारे पास दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब हमारे पास इनिशियल वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इनिशियल वैल्यूज़ को यूज़ करके अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले कुछ एल्स फाइंड करने होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने L0 L1 L2 फाइंड किया है। ये आप उतनी एल्स फाइंड करेंगे जितने आपके पास इनिशियल वैल्यूज़ हैं। जिस तरह हमारे पास x की तीन वैल्यूज़ थी, x0 x1 x2, इसी तरह हमने L0 L1 और L2 फाइंड किया है। अब जैसे यहाँ पर L0 में देखें, हमारे पास जो आगे फ्रैक्शन बनी है इसके जो न्यूमरेटर में जो वैल्यूज़ लिखी हैं हमने वो सेम एज इट इज़ वैल्यूज़ उठा के नीचे लिखी हैं। सिर्फ हमने क्या किया है, यहाँ पर x जहाँ पे यूज़ हो रहा था उसके साथ हमने एक नंबर लिख दिया है। जैसे यहाँ पर x यूज़ हो रहा था, हमने इसके साथ सिर्फ एक इधर नंबर लिख दिया। ये नंबर वही नंबर होगा जो हमारे l के साथ लिखा होगा। हमने L0 फाइंड कर रहे थे तो हमने x की जगह x0 लिखा है। यहाँ पर हम L1 फाइंड कर रहे हैं तो हमने x की जगह x1 लिख दिया। इस तरह करके हम सारे अपने एल्स के लिए काम करेंगे। अब ये वैल्यूज़ हमने लिखनी किस तरह होंगी, एक दफ़ा आप न्यूमरेटर फिल कर लें, फिर आपकी वही सेम वैल्यूज़ आपने नीचे अपने डिनोमिनेटर में लिख देनी है x के साथ एक नंबर अटैच करके। तो न्यूमरेटर में अब ये सिचुएशन बनाएंगे किस तरह। अब जैसे यहाँ पर देखें आपके पास लिखा हुआ है L0, तो आपके पास जो इनिशियल वैल्यूज़ हैं उसमें आप वो वाले x उठाएंगे जिनके साथ ये नंबर नहीं लगा होगा। यहाँ पर 0 है तो हम जो x0 है वो नहीं उठाएंगे बल्कि बाकी सारे उठा लेंगे। तो बाकी दो है हमारे पास x1 और x2। देखें यहाँ पर हमने x में से x1 माइनस कर दिया और यहाँ पर x में से x2 माइनस कर दिया। इसी तरह अगर हम L1 के लिए देखें तो यहाँ पर आ गया है 1, तो 1 के अलावा हम बाकी सारे एक्सेस उठा लेंगे। 1 के बाकी एक्सेस बनते हैं x0 और x2। तब देखें हमने x के साथ x0 माइनस किया और इधर x के साथ 2 माइनस कर दिया है। इसी तरह हम L2 के लिए अगर देखें तो 2 के अलावा हम बाकी सारे एक्सेस उठा लेंगे, वो बनते हैं हमारे x1 और x0। हम यहाँ पर x में से पहले x1 माइनस कर रहे हैं, फिर हम x में से x0 माइनस कर रहे हैं। फिर ये जो हमारे पास न्यूमरेटर में जो वैल्यूज़ आ रही थी हमने ये सेम एज इट इज़ वैल्यूज़ अपने डिनोमिनेटर में लिख दी, बस x के साथ हमने नंबर्स अटैच कर दिए जो हमारे l के साथ नंबर थे। जब आपके पास ये सारे एल्स के लिए फॉर्मूले बन जाएंगे फिर आपने इनमें सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। x0 जहाँ पर लिखा है उसकी जगह आप 1 लिख दें। यहाँ पर x0 लिखा था हमने 1 लिख दिया, यहाँ पर x0 लिखा था वहाँ पर हमने 1 लिख दिया। बस बेसिकली जहाँ जहाँ पे आप वैल्यूज पुट करनी है वहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। सिर्फ x के लिए अभी आप वैल्यू पुट नहीं करेंगे, x हमें ऑलरेडी पता है लेकिन अभी हम x के लिए वैल्यू पुट नहीं कर रहे। यहाँ पर देखिए हमने x एज इट इज़ लिख दिया है अपने सारे इन इक्वेशंस में। जब आप इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, आपके पास ये सिचुएशंस बन जाती हैं। तो ये आपके पास L0 L1 और L2 फाइंड हो चुके हैं। अब आपके पास जो ये फाइंड हुए हैं आपने इनको मल्टीप्लाई करना है बारी बारी एफ ऑफ एक्स के साथ। किस तरह, आपने L0 को मल्टीप्लाई कर देना है एफ ऑफ x0 के साथ, L1 को मल्टीप्लाई कर देना है एफ ऑफ x1 के साथ, L2 को मल्टीप्लाई कर देना है अपने एफ ऑफ x2 के साथ। यहाँ पर हमने देखें यही काम किया हुआ है। मैं इनको बारी बारी उनके साथ मल्टीप्लाई करें। हमारे पास एफ ऑफ x0 0 था, उसके बाद हमने L0 मल्टीप्लाई किया तो ये होल सिचुएशन हमारे पास 0 बन गई। इसी तरह हमने एफ ऑफ x1 को L1 के साथ मल्टीप्लाई करा दिया है। अब जो लैग्रेंज की जो पोलिनोमियल होती है वो जब आप इन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तब आपके पास वो पोलिनोमियल फाइंड होती है। जिसमें यहाँ पर इसके लिए हमारे पास जो पोलिनोमियल फाइंड हुई थी वो इन दोनों का प्रोडक्ट था। इसी तरह लैग्रेंज की जो ये वाली पोलिनोमियल है ये हमारे पास फाइंड हुई है इन दो का प्रोडक्ट लेके, इन दो का प्रोडक्ट लेके। जब आप इन तीनों चीज़ों का आपस में सम कर लेंगे फिर आपके पास एक रिजल्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगी। अभी हमने पोलिनोमियल फाइंड नहीं करनी इसलिए हम अभी वो पोलिनोमियल फाइंड नहीं कर रहे, लेकिन जहाँ पे आपको पोलिनोमियल फाइंड करने का बोला होगा आपने क्या करना है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें और फिर इन तीनों का आपस में सम ले लें। वो जो सम होगा वो आपके पास रिजल्टेंट पोलिनोमियल होगी। यहाँ पर हमारे लिए आसान काम क्या है कि हमने पोलिनोमियल फाइंड नहीं करनी बल्कि डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पोलिनोमियल फाइंड करने की अभी हमें ज़रूरत नहीं, हमारे पास x गिवन है। x कहाँ पे गिवन था, यहाँ सवाल में हमें
गिवन था कि हमने एफ ऑफ 1.4 फाइंड करना था और 1.4 हमारा एक्स है, तो हम यहाँ पर जहाँ जहाँ पर एक्स लिखा होगा वहाँ पर 1.4 ऐड कर देंगे। फिर जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक रिजल्ट में वैल्यू आ जाती है। जब ये तीन आपके पास एंड में वैल्यूज आई, अपने इन तीन वैल्यूज का सम ले लिया। जब इन तीनों का सम निकाला हमारे पास आंसर आया -0.91819। तो लेग्रेंज इंटरपोलेशन के थ्रू हमारे पास ये आंसर निकला है। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं अपने एक्चुअल सोल्यूशन के साथ भी। यहाँ पर देखिए हमारे पास एफ साइन एक्स था, हमने एक्स की जगह 1.4 डाला है और हमारे पास आंसर आया है ये हमारा एक्चुअल सोल्यूशन था और ये हमारा अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन था। जब हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और इनको एब्सोल्यूट कर देंगे, एब्सोल्यूट करने का मकसद होता है ताकि हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यू है वो ना आए। हमने दोनों का डिफरेंस लिया, हमारे पास आंसर आया ये, तो इसको हम बोलेंगे हमारा एब्सोल्यूट एरर लेग्रेंज इंटरपोलेशन के बाद ये आया। तो इस तरह आप लेग्रेंज इंटरपोलेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए।